श्योर? लाइक चक्कर नहीं आए, वॉमिट नहीं हुई तो पक्का ना? कैसे हो सकता है? ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बच्चे का बाप एक डॉक्टर है। किसी टेस्ट कर ले, मुझे यकीन नहीं आ रहा। Congratulations to you. क्या? बहुत उम्मीदों से खरीदे थे शाया ने ये जूते। जब तुमने हमारे बच्चे को मार दिया तो ये जूते लेके सबसे पहले वो यावर भाई के पास आए थे। सुना है बहुत रोए थे वो। पहली निशानी थी ना हमारी। अगर तुमने हमारे बच्चे को ना मारा होता तो आज शायान की हमारे पास निशानी होती ना। चलो, जहाँ माँ गई, शौहर गया, बच्चा भी चला गया। क्या साबित करना चाह रही है? ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसका अफसोस है मुझे। मैंने जान के नहीं किया। ज्यादा उकसाने की जरूरत नहीं है, आ रही है समझ? कहीं ऐसा ना हो पुराना वाला बच्ची फिर बन जाए, खुद के लिए मसला हो जाए। और ये जो कोशिश कर रही है ना, मुझे टॉर्चर करके अजियत देके ये सोच रही है कि शायद मैं पागल हो जाऊंगा तो भूल जाए। नहीं होने वाला। मत भूलोगे मेरी इद्दत के दिन बाकी हैं अभी। बार 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 फौरन। गुड। मैंने उससे छत पे सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था। बात करने के उसे करीब गया था, उसने मेरे मुंह पे थूका, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। क्या करता मैं? आ गया गुस्सा। यावर भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ उस बात को छोड़ो। जो ये कर रही है उस पर गौर करो। मन्नत के घर गुंडे भेजे, हकीकत तब्दील नहीं हो जाएगी। फाड़ में जाए साहब, भाई मैं कहता हूँ फाड़ में जाए। जान गया हूं कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं। तुम मां नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती। अगर आपका बच्चा है। नहीं, मुझे बताओ किसका बच्चा है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ।
मैंने उससे छत से ये कर रही है उस पर बात करने की उसे करीब गया था, उसने मेरे मुंह पे थूका, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। क्या करता मैं? आ गया मुझसे। मैंने उससे छत से बात करने की उसे करीब गया था, उसने मेरे मुंह पे थूका, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। क्या करता मैं? आ गया मुझसे। भाई यामिर भाई भाई यामिर भाई भाई बच्ची भाई डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है उनकी? ठीक है? ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से उनकी दिमाग की शरीयान फट गई है, जिसकी वजह से पैरालाइज भी हो सकते हैं और शायद बोलने में प्रॉब्लम होगी। घर के बड़े हैं वो, सही से। देखिए, हर इंसान की बॉडी नेचर टू नेचर वेरी करती है। कुछ लोगों के आसाब इतने मजबूत होते हैं कि पहाड़ गिरा दे या उठा ले, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। डॉक्टर समझ रहा हूँ, लेकिन घर के बड़े हैं वो, मेरे बड़े भाई हैं, समझ रहे हैं ना? जब तक उनकी सेहत ठीक नहीं हो जाती, आपको बड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा घर में कोई मर्द नहीं है। हम प्लीज उन्हें देख सकते हैं, प्लीज? देख लीजिए, लेकिन वो होश में नहीं है। 2 मिनट में प्लीज। देख, थैंक यू। चले? कुछ परेशान से लग रहे हो तुम। भाभी, हम जाना चाहते हैं। काम छोड़ के जाना चाह रहे हो? जी भाभी, अब दिल नहीं लगता। घर का मालिक बीमार पड़ा है बिस्तर पे, ऐसे वक्त में उसको अकेले छोड़ के जाना चाह रहे हो? क्या करें भाभी, जब भी इरादा करते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है आफतों ने इस घर को देख लिया है। कसम से माली भी खाद डाल डाल के मर गया है, लेकिन फूल ही नहीं लगते। कहता है जो पौधा लगाता हूँ सड़ जाता है। सच ही कह रहा है भाभी, मार्केट से अच्छे अच्छे फल लेकर आता हूँ, काटो तो आधा फीका, आधे में कीड़े निकल आते हैं। अजीब ही है कुछ। भाभी, मेरी दादी कहती है ये नहुसत होती है। ठीक है, तुम लोग जाओ। शुक्रिया भाभी, अल्लाह हाफिज। सलीम, जी भाभी। तुम नहीं जा सकते। मुझे क्यों रोक रही है? तुमसे एक जरूरी काम है। मुझसे काम? क्या काम है भाभी? वक्त आने पे बता दूंगी।
मेरा कसूर कुछ बोल दिया ना, तुम नहीं जा सकते। ठीक है भाभी, अभी जाऊं? आप भी कमाल करते हैं। भैया से भी नहीं पूछी चीजें आपने? सर कैसे कर लेता, शायद साहब की डेथ की वजह से सारा काम रुक गया था सर। स्वयं का कहकर पार्टी को 3 दिन रोका है। अगर पार्टी को मजीद रोका गया तो सर करोड़ कहाँ से लूंगा ये डिसीजन यार? आप एक काम करें, आपको जो समझ आ रहा है आप करें, मैं बाद में देखूंगा। अभी प्लीज जाइए, वैसे मैं बहुत परेशान हो जाए यहाँ। सर आप साइन कर दें। कहाँ साइन करना, दिखाएं। इंसान परेशान हो, आप लोग को बस अपने उसकी पड़ी है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा प्लीज। बस सर बस, थैंक यू। प्लीज जाइए और प्लीज फैमिली टाइम अंडरस्टैंड करें। कहाँ जा रही हो? आधे घंटे में आ रही हूँ वापस। क्या मतलब आधे घंटे में आ रही हो? मैं इंतजार करता रहूँ यहाँ पे? मैंने कहा ना कि मैं आधे घंटे में वापस आ रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं वापस आ जाऊंगी। कहाँ जा रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ भाई अंदर है, बैठ जाओ, जाने की जरूरत नहीं। वजह मेरी बात सुनो। तुम मेरे बड़े नहीं हो और मेरे बड़े बनने की कोशिश भी मत करो। जब मैंने कहा कि मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी तो इसका मतलब है कि मैं आ जाऊंगी। ये किस तरह बात कर रही हो मुझसे? बातें सुनने की आदत डालो। तो भाई हूँ तुम्हारा। प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गई, बहुत कुछ अकेले फेस करना पड़ेगा। खाओ प्लीज। होगी नहीं है। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, प्लीज ले लो, थोड़ा सा खा लो। पी थी मैंने चाय। शुक्र करो हया, बड़े भैया की जान बच गई। जब हाथ पाँव में जान ना बचे तो फिर जान बचने का क्या फायदा? बड़ा दुख होता है मुझे आप लोगों का दर्द देख के। भी बहुत कुछ होना बाकी है ना। गॉड नोस। सोच सोच के डर लगता है मुझे। बचपन में भी मैं डर जाती थी। मम्मी अब्बा जब वजी को मारते थे, हमारे घर में ना दादा अब्बू की एक छड़ी होती थी। पापा ने खास तौर पे बच्ची को मारने के लिए रखी। जब भी वो बेजा शरारते जिद करता था, अब्बा वो छड़ी लेके उसके पीछे पड़ जाते थे। फिर अब्बा का इंतकाल हो गया। बच्ची ने जाके अचानक से वो छड़ी तोड़ दी। आज भी उसकी आंखों में वो वहशत बाकी है। पता नहीं वो खुद को क्या समझने लगा, जैसे कोई टार्ज़न। टार्ज़न तो वो आज भी जंगल में रहता है, जंगल के लॉज फॉलो करता है। जिसे चाहता है उसे नोच लेता है, जिसे चाहता है उसे खा लेता है। जानवरों के साथ रहते रहते वो खुद एक जानवर बन गया। बस एक जुमला मेरे कानों में गूंजता है। क्या? बुरा है तो क्या है तो मेरा भाई। प्लीज बड़ा सोचो, बड़ा सोचने वाले बड़े इंसान बनते। जो हर वक्त अपने पराये के साथ में लगे रहते हैं ना, वो किसी एक के तो हो सकते हैं, मगर सबके नहीं।
सबका वही बनता है जिसे अच्छे बुरे में फर्क का पता होता है। हाँ, मैं तुम्हारे अंदर मौजूद उस इंसानियत की इज्जत करता हूँ। तुमने आंसू बहाने हैं ना, तो अफसोस के बहा, नदामत के नहीं। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ यार। बिल्कुल सादगी से निकाह कर लो। सही कहते हैं लोग, इस घर में है ही नहुसत का डेरा। अच्छी खासी रोशनी है, फिर भी अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। समझ में नहीं आता है। बच्ची, तुम क्यों आ गए हो? बच्ची, तुम घर क्यों आ गए हो? क्या मतलब घर क्यों आ गया? मेरा अपना घर है, मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? भाई के पास कौन है बच्ची? वो आईसीयू में अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है। अटेंडेंट है उनके पास। बच्ची, उनके पास एक ना एक फैमिली मेंबर होना जरूरी है। मेरा अपना भाई है, मुझे परेशानी है उसकी। मैं परेशान होने वाली कौन सी बात है? जाके ख्याल रखो तुम उनका। ट्रीटमेंट उनका एक दिन का नहीं है, अभी टाइम लगेगा। जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मैं वहां तो नहीं बैठ सकता ना पूरा वक्त। कम से कम उसका साथ तो दो जो तुम्हारे बुरे वक्त में काम है। क्या कहना चाह रही हैं? मुझे अपने भाई का एहसास नहीं है? बहुत टाइम से लिहाज कर रहा हूँ आपका, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे। तुम लिहाज कर रहे हो ना? चलो बकौल तुम्हारे, अगर तुम लिहाज कर भी रहे हो ना तो बहुत कम है वो। अच्छा यार, बस 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 करो। कल करके रख दिया है, कुछ नहीं। क्या आप पहचान सकते हैं इन लोगों को? जी बच्ची है, बच्ची। तसल्ली रखें, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। भाई मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान नहीं होना।
सलीम जी भैया, लेके जाओ इसे। अरे ये तस्वीरों के साथ क्या हो गया भाई? घर में तू होता है ना, जी है ना? मुझसे क्या पूछ रहा है? लेके जाओ यार इसे। खराब कर दी तस्वीरें बिल्कुल। आसानी से नहीं टूटूंगा मैं, इतनी कोशिश करनी है कर लेता हूँ। भाई बच्ची, बच्ची ऑफिस गया है वो। मैं हूं ना आपके पास। बच्ची, भाई बच्ची ऑफिस गया है, बताया ना आपको। अच्छा मैं कॉल करती हूँ, मैं बच्ची को बुलाती हूँ। आया कहाँ हो तुम? ऑफिस में। भैया को वार्ड में शिफ्ट कर दिया, पूछ रहे हैं तुम्हारा। उनको बोल दो मैं ऑफिस में अभी नहीं आ सकता। साथ साथ कुछ कह रहे हैं वो, मुझे समझ में नहीं आ रही। मुझे लग रहा है तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। तुम आ जाओ, फौरन पहुंचो। है देखो मेरी बात सुनना गौर से, मुझसे नहीं देखा जाता बड़े भैया को ऐसे, उनका ख्याल रखना। क्या कह रहे हो तुम? ये क्या फजूल बकवास कर रहे हो? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही? इस वक्त भाई को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, पहुंचो फौरन। अच्छा भैया प्लीज, मैं सुबह से बहुत स्ट्रेस में हूँ, मेरे में और हिम्मत नहीं है फजूल बातें सुनने का। बजी आ रहे हैं, वो ऑफिस में बहुत बिजी है, कह रहे मैं फौरन काम खत्म करके पहुंच रहा हूँ। परेशान है ना आपके लिए। आ रहे बच्चे।
शायान भाई, मेरी डार्लिंग डकलिंग, क्या हाल है तुम्हारा? उस भेड़िए ने मेरे मुंह पे एतराफ किया कि ये सब उससे की। अगर नीचे जाने देता तो नीचे जाती, वो जाके मन्नत को हया को सब कुछ बता। तूने किया क्या? थैंक यू। मैदान जंग में उतरो, सामने आके लड़ो, चुप के बाद सलीम, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी फ्री होके लाके दे। जी वाजी भाई। सलीम, 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 ये कोई जगह रखने की? हाँ, हया भी बैठी थी। साफ करो यार इसे। हया, 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 हया। क्या है? इस औरत को बोलो अपने कमरे में राख करे। आ रही है समझ? मेरे घर में क्या कर रही है आप? क्या मतलब है तुम्हारे घर में क्या करिए? ये घर उसका भी है, वो भी यही इसका घर है ये? हाँ वजी, बस बार बार ये बहस नहीं चलेगी। तुमसे नहीं हजम होती ना तो तुम ये घर छोड़ के जा सकते हो। बस करीब अपना घर छोड़ के जाऊंगा इसकी वजह से। खुदा के वास्ते चले जाओ तुम अब। लाख का लॉस। आपको मैंने ऑफिस में इसलिए रखा है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ यार आपसे। सर आपका बिगड़ना मुझ पर नाजायज है सर। जो पॉलिसी आपने हमें दिया था हमने उसके मुताबिक ही सारा काम किया। अगर यावर साहब होते तो चुटकी बजाकर इस लॉस को कवर कर लेते। मुझे काम करना नहीं आता। मैं यहाँ पे ऐसे ही आता हूँ, काम करना नहीं आता मुझे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं सर। गुस्से में काम खराब होता है, सही नहीं होता सर। सर आई थिंक आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। यार वो कौन? हाँ, आप मुझे बताओगे मुझे डॉक्टर दिखाना चाहिए या नहीं? पागल नजर आ रहा हूं आपको? पागल नजर आ रहा हूं? सर आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहा है सर। अगर आप डॉक्टर को चेक करा लेंगे तो क्यों मजाक? लेके जाए यार इसको, उठे लेके जाइए। क्या है? क्यों आए यार ये? अच्छा भेजो ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये लीजिए। क्या ये? बड़े भैया कैसे हैं बेटा? रूम शिफ्ट कर दिया है। क्या ये? कैसी तबीयत है उनकी अब? नहीं अभी ठीक नहीं। अच्छा बात कर सकते हैं? नहीं। और चल फिर सकते हैं? नहीं चल सकता। कोई इलाज है आपके पास? हाँ बेटा मैं आपके वालिद साहब के जमाने का हूँ। हाँ। आपके दोनों भाई मुझे बहुत इज्जत देते थे। सर मैं इंतहाई घटिया बदतमीज गिरावा आदमी। प्लीज आपको बताएं आपको क्या काम है, बताइए। शायान के मरने के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज का हिस्सा उसकी बीवी के नाम ट्रांसफर होना चाहिए। गुड। इसलिए मैं मिलने आया था। हाँ तो ठीक है, जाएं उसके पास। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? घर जाएं।
चला जाऊंगा, लेकिन चूंकि आप लोगों ने घर शिफ्ट कर लिया इसलिए उसका एड्रेस मेरे पास नहीं है। एड्रेस लेने आए हैं, एड्रेस लेना है। फारग नजर आ रहा हूँ आपको, क्या लगता है? हाँ, आपको बैठ के एड्रेस दूंगा मैं यहाँ पे? जी नहीं, मैं अपने मरहूम दोस्त के बेटे से मिलने आया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि यहाँ एक इंतहाई बदतमीज और लड़का बैठा होगा। निकले, ये ले, जाए। बॉय। ठीक है, जल्दी 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 जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक मन्नत के साइन नहीं हो जाते तमाम बैंक अकाउंट फ्रीज रहेंगे। चल बाय। वकील आया था आज। शायान भाई ने अपनी विला आपके नाम की है। बताया था मैंने। कल घर पे आएगा, कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं। बिजनेस के मामला फंसे में सबके लिए बेहतर होगा। कितनी अजीब बात है ना, जिस इंसान से इतनी नफरत करते हो आज बराबर की हिस्सेदार हो। भूले आप, ईडी में कभी भी नहीं। ये तो और भी हैरत की बात है, इतनी बुराइयों में से ये कैसे छूट गई? क्या कोई गलत बात नहीं है? काम पे तवज्जो दो। अभी तो बिजनेस में नुकसान हो रहा है, हो सकता है मांगना पड़ जाए। क्या बताऊं यार, सुबह शाम दफ्तर, अदालत, ये काम वो काम, इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि मैं यावर का हाल पूछ के आ जाऊं। वो बुके और कार्ड तो मिला था ना मेरी तरफ से। वो डॉक्टर बता रहा था मुझे कि एक हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया उसका, और अफसोस हो गया। अच्छा खासा बंदा था यार, ब्राल वाल भी सब वैसे ही, बाकी सब भी बैठ पे। आई नो, वेरी सैड यार। कितना अच्छा आदमी था। अल्लाह किसी को मोहताज ना करे किसी का। आगे करूंगा भी क्या वहां पे? ना वो बात कर सकता है, ना चीत कर सकता है, ना कह कहे, ना लतीफे, कुछ नहीं। एक चीज याद दिलाना है आपको, केस लड़ा था ना आपने, और जीता भी था। क्या कर रही है मन्नत मेरे घर में? बताए मुझे। मेरे हवास पे सवार हुई है। मैं एक बार करता हूं, मुड़ के फिर से मुझे वार करती है। टूटता जा रहा हूं, उसके से पैसे दिए मैंने आपको। क्या कर रही है मेरे घर में वो? मैं कानूनी मामला देखता हूँ बच्चे, घर के नहीं। कानूनी मामला अगर सही से देखे होते ना तो आज ये नौबत नहीं आती। बात करते हैं कानूनी मामला देखे मैंने। यार तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती कि अगर मैं ये केस ना लड़ता तो आज तुम मेरे सामने जिंदा सलामत ना खड़े होते। मैंने ना सिर्फ तुम्हें फांसी के फंदे से बचाया, बल्कि उसे मैंने पागल खाने भिजवा दिया। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारी सजा तुम्हारे अपने के हाथों लिखी है। हाँ, तुम्हारे सगे भाई ने उसे पागलखाने से निकलवाया था, ये नहीं?
बहुत तंग आ चुका हूँ। कुछ भी करें, मुझे बस इस मसले से निकालें बस। अब इस सारे मामले में मेरी महारत नहीं, तुम्हारी बर्दाश्त काम आएगी। मुझे कुछ हुआ कुछ भी नहीं होता यार, ये लो पियो, मूड खराब मत करो। Come on. चलता हूँ यार। सलीम। जी जी वजी साहब। क्या ये खून किसने लगाया मेरी शर्ट पे? ये तुझे किस चीज के पैसे देता हूं मैं? और तेरे होते हुए मेरे कमरे में कोई कैसे आया? नहीं बता। हाँ मुझे नहीं है इस बात, लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं ना मुझे बेवकूफ बनाएंगे, डराएंगे और मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा, भूल है। लेके जाओ, आइंदा के बाद अगर तेरे होते हुए मेरे कमरे में कोई गया तो मैं देखूंगा मैं फिर भी।